नीता गिरने ही वाली थी कि राज ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब राज ने नीता को देखा तो बस देखता ही रह गया। राज सब कुछ भूलकर बस नीता में खो जाना चाहता था। आज नीता की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। मुझे निहार कर हो गया हो तो अब मुझे छोड़िए। नीता की ये बात सुनकर राज अपने होश में आया और उसने नीता को खुद से दूर कर लिया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो? राज ने पूछा। चोरी करने के बारे में अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन आपका प्लान बुरा नहीं है, नीता ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी राज ने रूम का दरवाजा बंद किया और नीता के करीब बढ़ने लगा। राज को ऐसे अपने करीब बढ़ता देख नीता ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मैं इसके आगे की नीता कुछ बोल पाती। राज ने उसके ओंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अगर एक और शब्द भी आगे कहा ना तो तुम्हें अब डेमो दूंगा जिसके बारे में तुम सोच रही हो। राज ने नीता के बाल जो कि जुड़े में बंधे हुए थे उन्हें खोल दिया। उसके अगले ही पल नीता के बाल उसके कंधे से होकर उसके कमर तक लहरा रहे थे। राज ने नीता के कानों में कहा, वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। हम पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ सबकी नजरें ठीक नहीं होंगी। तुम्हारा गाउन ऑफ शोल्डर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पार्टी में कोई गलत नजर से देखे, इसलिए बाल खुले ही छोड़ना। इस बार प्यार से समझा रहा हूँ, अगर बात नहीं मानी ना तो तुम्हें कमरे में बंद करके अकेला पार्टी के लिए चला जाऊंगा। नीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी राज ने उसे कॉम्प्लीमेंट दी थी। राज को अपने इतना करीब देखकर नीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। राज नीता से दूर हुआ और कमरे के बाहर चला गया। नीता के ओंठों पर एक प्यारी से मुस्कुराहट ने जगह ले ली। दोनों का भी दिल एक दूसरे के लिए अनजाने में धड़कने लगा था, लेकिन दोनों भी अपने इस फीलिंग से बेखबर थे। कुछ देर बाद दोनों भी पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही अनुश्री ने नीता को देखा वो तो बस देखती ही रह गई। वाओ नीता, कितनी प्रीटी दिख रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का तुझे भगा कर ले जाती। अनुश्री की इस बात पर कार्तिक ने कहा, तुम नीता को भगाकर अगले जन्म में ले जाना, इस जन्म के लिए तो तुम मेरी हो। थैंक्स अनु, तुम भी कम सुंदर नहीं दिख रही। नीता ने कहा, अच्छा अब चलो प्रीटी गर्ल्स पार्टी एंजॉय करते हैं, कार्तिक ने दोनों से कहा और उन्हें अंदर ले गया। अंदर सभी लोग डांस कर रहे थे। जैसे ही नीता अंदर गई सबकी नजरें नीता पर ही लॉक हो गई। वाओ यार, कोई इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है? वहाँ खड़ी एक लड़की ने कहा। तभी वहाँ अक्षत आया और नीता से बात करने लगा। आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हूँ, इतनी खूबसूरत कि चांद भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए। अक्षत की इस बात पर नीता ने एक स्माइल दे दी। कुछ दूर खड़ा हुआ राज नीता और अक्षत को हंसते हुए देख रहा था। ये अक्षत खुद को समझता क्या है, जब देखा तब नीता से चिपकता रहता है। राज ने एक ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, ओ तो तुझे जलन हो रही है? अनुश्री ने पूछा। नहीं नहीं, तुम कुछ भी क्या बोल रही हो, मैं क्यों जलूंगा? राज ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। देख राज, काफी सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी नस नस पता है मुझे तुम्हें नीता से प्यार हो गया है ना। इतने सालों में पहली बार तेरी नजरों में जलन देख रही हूँ। नीता की जगह अगर किसी और लड़की ने तुझे थप्पड़ मारा होता ना तो तू उसे अपनी नजरों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुमने रीना को अपने साथ अपने घर में रहने दिया। ये जलन उसके लिए तुम्हारी फिक्र, कंसर्न, ये सब प्यार नहीं तो और क्या है। मैं जानती हूँ तू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके बारे में एक बार सोचना जरूर, जवाब अपने आप मिल जाएगा। प्यार सिर्फ लाइफ में एक बार आता है और बहुत कम लोगों के नसीब होता है। अगर मिल जाए ना तो उसे खोने मत देना, अनुश्री ने कहा और पार्टी एंजॉय करने लगी।